स्टूडेंट्स, मैं नवीन मिश्रा आप सभी का एनआईसी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पोएम के क्रम में पोएम नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है माई हेवन अर्थात मेरा स्वर्ग, जिसे लिखा है रवीन्द्रनाथ टैगोर ने, जो कि भारतीय कवि हैं। अगर हम पोएम की बात करें तो ये पोएम गीतांजलि से ली गई है, जो कि कविताओं का एक संग्रह है प्रार्थनाओं के रूप में। यानी हम कह सकते हैं ये भी एक प्रार्थना ही है, जिसमें रविन्द्रनाथ जी ने ये एक कल्पना की है कि जो स्वर्ग है वो कैसा होता है, यानी एक देश के लोग कैसे हो जाएं कि वो देश भी एक स्वर्ग की तरह हो जाए। तो उन्होंने अपनी इमेजिनेशन इसमें व्यक्त की है। आइए हम लोग पढ़ते हैं, बहुत छोटी पोएम है और समझने का प्रयास करते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, विदाउट फियर बिना डर के, यानी जहां के लोगों को किसी बात का भय ना हो। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां के लोगों के मस्तिष्क बिना भय के हों, यानी उन्हें किसी बात का डर ना हो, किसी चीज का भय ना हो। एंड दी हेड, और जो उनके मस्तिष्क हैं, सिर हैं, इज हेल्ड हाई, ऊंचे उठे हुए हों। यहां ऊंचे उठे होने का मतलब है कि सबका जीवन सम्मानीय हो, सबको सम्मान प्राप्त हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां पर ज्ञान मुक्त हो, यानी ज्ञान पर कोई प्रतिबंध ना हो, हर वर्ग के लोगों को ज्ञान प्राप्त करने की पूरी छूट हो। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। अब आप समझ लीजिए, डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब होता है घरेलू दीवारें, और घरेलू दीवारों का मतलब होता है ऊंच नीच, जाति पात, रंग रूप, अमीरी गरीबी। तो कवि कहता है वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो संकीर्ण डोमेस्टिक वॉल्स, घरेलू दीवारों के रूप में, यानी जो संसार है वो घरेलू दीवारें, जिन्हें हम लोग जाति पात, रंग रूप, बोलचाल, ऐसी संकीर्ण दीवारों के रूप में बटा ना हो। वेयर वर्ल्ड कम आउट फ्रॉम दी डेप्थ ऑफ ट्रुथ, डेप्थ ऑफ ट्रुथ सत्य की गहराई से, यानी जहां पर शब्द सत्य की गहराई से निकलते हो, यानी प्रत्येक व्यक्ति सत्य बोलता हो, सत्यता का गुण सभी के अंदर हो। वेयर टायरलेस, टायरलेस बिना थके हुए, स्ट्राइविंग निरंतर, स्ट्रेचेस फैलाने का, इट्स आर्म अपने हाथों को, टुवर्ड परफेक्शन पूर्णता की ओर, और जहां के लोग बिना थके हुए निरंतर अपनी भुजाओं को पूर्णता की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ाते रहें, यानी उस देश के जो लोग हैं वो बिना थके हुए, बिना आलस्य किए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नरत रहें, निरंतर प्रयासरत रहें। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहां पर कारण रूपी क्लियर स्ट्रीम, स्वच्छ धारा, जहां पर कारण रूपी स्वच्छ धारा हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपना मार्ग ना भूले, इनटू दी डेयरी, डेयरी को बोलते हैं अंधकार में, डिजर्ट रेगिस्तान, सैंड धूल, ऑफ डेड हैबिट, डेड हैबिट को बोलते हैं वे आदतें जो मर चुकी हैं, यानी कि पुरानी रीति रिवाज, पुरानी आदतें जो आज के समय में उपयुक्त नहीं है। यानी क्या अर्थ निकला, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहां पर कारण रूपी स्वच्छ धारा अपने मार्ग को ना भूले, इनटू द डियरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, और अंधकार में रेगिस्तान की धूल में ना पहुंचे। डेड हैबिट्स मैंने बता दिया आपको, पुरानी आदतें, यानी
जहां पर लोग अपने कारण को ना खोएं। कहा जाता है कि जो रीजन है वो हमेशा परफेक्ट चीज को लेकर आता है। आप जब रीजन रखते हैं तो अच्छी से अच्छी चीजें निकलकर बाहर आती हैं, और जब रीजन नहीं होगा तो आप किसी भी चीज को सही गलत है समझ नहीं पाएंगे। तो रविन्द्रनाथ जी कहते हैं कि जहां पे कारण रूपी स्वच्छ धारा अपना मार्ग कभी ना भूले, और यही कारण रूपी स्वच्छ धारा पुरानी आदतों के रेगिस्तान रूपी अंधकार में क्षेत्र में अपना मार्ग ना भूले। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, जहां पर मस्तिष्क सदैव आगे बढ़ता रहे, बाय दी तुम्हारे द्वारा, इनटू यूर वाइडनिंग, वाइड को बोलते हैं विस्तृत, थॉट एंड एक्शन, कार्य और विचारों के माध्यम से, और जहां पर मस्तिष्क का विकास तुम्हारे द्वारा सदैव बताए गए विचारों और कार्यों के द्वारा होता रहे, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का ऐसा मेरा स्वर्ग हो, माई फादर, हे मेरे ईश्वर रूपी पिता, लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश वालों को गहरी नींद से जगा दो या उन्हें दास्ता के बंधनों से मुक्त कर दो। छोटी पोएम है, एक बार हम लोग और देख लेते हैं। Where the mind is without fear, जहां पर मस्तिष्क बिना भय के हो, and the head is held high, और सभी के मस्तिष्क सिर सम्मान से ऊंचे उठे हुए हो, यानी सबको सम्मान प्राप्त हो। Where knowledge is free, जहां पर ज्ञान सबके लिए हो। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, जहां पे संसार संकीर्ण घरेलू दीवालों के छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ ना हो। Where words come out from the depth of truth, जहां पर शब्द सत्य की गहराई से निकलते हों। Where tireless striving stretches its arm toward perfection, जहां के लोग अपने भुजाओं को बिना थके हुए निरंतर पूर्णता की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ाते रहें। Where the clear stream of reason has not lost its way, जहां पर कारण रूपी स्वच्छ धारा अपने मार्ग से ना भटके, into the dreary desert sand of dead habits, उन मृत पुरानी आदतों के अंधकार में रेगिस्तान की धूल में। Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, जहां पर मस्तिष्क का विकास तुम्हारे द्वारा बताए गए विचारों और कार्यों के माध्यम से निरंतर होता रहे, into that heaven of freedom, ऐसा मेरी आजादी का स्वर्ग हो, माई फादर, हे ईश्वर, लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश वालों को निद्रा से जगा दो। आप लोग वीडियो को पूरा देखें, समझें, शेयर करें, और यदि कोई समस्या आ रही है तो कमेंट में आप पूछ लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।